के सामने में, 1 महीना इसमें सीएम साहब को सामने में पहुंचा, फिर आईटीडीए का डायरेक्टर, बीडी डायरेक्टर, फिर उनके पास में से गया, फिर 1 महीना लटका, फिर उसके बाद आया है ये सीईओ वक्फ बोर्ड। और सीईओ वक्फ बोर्ड ने ये पॉजिटिव स्टेप लेते हुए, मैं हालांकि उमरा में था, वहां से उनको बताया तो बोला डॉक्टर साहब वो चिट्ठी मैंने भेज दी है, ये बताया कि उस पर पॉजिटिव लिखा गया, फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, फेल हुआ है, ये लिखा गया। आप लोगों में अप्रोच देख रहे हैं, ये कमेटी को क्लियर करना होगा कि या तो वो डेट क्लियर करे या तो फिर कल बैठक करके एक निगरान कमेटी बनाए और पुरानी टीम को बर्खास्त करे और 1 महीना निगरान टीम अपने अंडर में चलाए और उसके बाद निगरानी टीम मिल करके इसको इलेक्शन करवाए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो अभी कमेटी गई है उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो जब कमेटी का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग रिजल्ट भी अपना निकालेंगे, हम लोग फिर मशवरा करेंगे। आज कमेटी भी अपना मशवरा कर रही ना भाई, आवाम को भी तो मशवरा करने का। हम लोग पीछे से सुन रहे थे, तो बहुत से लोग इंतजार में भी थे कि अब मेरी बारी आएगी, कई सारे संगठन है तो लेना चाहिए था। बहरहाल अभी भी इतना देर नहीं हुआ है जितना देर चुनाव नहीं कराने में हुआ है। थोड़ा सा सुना जाए सब्र के साथ, कई लोग और हैं एतराफ दही इलाके से भी है। 2-3 चीज है कि ये मीटिंग आप किए, बहुत बढ़िया किए, बहुत अच्छा किए। ये मीटिंग आपको बहुत और पहले करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल सही है। दूसरा चीज ये है कि बुरा मत मानिएगा, ये दरअसल आपकी पूरी टीम को फर्जी बताया गया है। अब आपको सबूत देना है कि मैं फर्जी नहीं हूं, मैं रफ्तार वाला और जिनविन जो है मैं खुद हूं। जिनविन है, असली है, ऑथेंटिक है। पहला उसका सबूत है ये आज की बैठक, जिसमें कोई ऐसा फर्द नहीं है जो ये नहीं बोल रहा है कि चुनाव मत कराइए आप, हर एक लोग बोल रहे हैं। पहला। दूसरा चीज ये है कि आपको कुछ और चीजों को ऐड करना चाहिए। समाज में, रांची में विशेष करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खूब बढ़िया चुनाव कराया, उसका नाम है इदरिसिया पंचायत 84। उसको अशरफ साहब को आपको जरूर अपने इलेक्शन कमेटी में शामिल रखना चाहिए, राय मशवरा के लिए, जानने समझने के लिए, हल करने के लिए। बहुत अच्छी बात। दूसरा, अभी असलम साहब ने जो कहा, मैं भी और भी कुछ लोग कहे, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि एक छोटी कमेटी आपका कोऑर्डिनेशन के लिए, जो पंचायत, इदारे, सामाजिक लोगों को जोड़ करके हो, जो प्रशासन से और सत्ता से बात कर सके। दरअसल ये दोनों लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, आपको इंटरटेन नहीं करना चाहते, आपको खारिज कर चुके हैं, साफ साफ बात यही है। उसमें 2 लोग जो है, आपका डीसी, आज की बैठक का आप निष्कर्ष भी निकाल के वहां दीजिएगा, वो आपसे मिलना पसंद नहीं करेगा, ना सुनना पसंद करेगा, डस्टबिन में डाल देगा। जो खुद हाईकोर्ट उसको 2-2 बार बोल चुका है, चार्जशीटेड आदमी है, आरोपी आदमी, कैसे अभी तक रांची में बहाल है, वो आपको इंटरटेन नहीं कर रहा है। जहां तक मंत्री का बात है, तो मंत्री वो बायस्ड हो चुके हैं, एक तरफा हो चुके हैं, जो निष्पक्ष होकर के बात नहीं कर रहे हैं, जबकि तो उनको करना ये चाहिए कि इलेक्शन कमेटी के पास आके बैठना चाहिए, अंजुमन में चर्चा करना चाहिए, कई सारे लोगों को जोड़ करके। वो एक बार भी नहीं किए, कुछ और पक्ष उनका रोल जो है सामने आया। 3 मशवरा था। पहला मशवरा ये है कि अशरफ साहब जैसे आदमी को आप जरूर जोड़िए अपने साथ। एक छोटी सी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो इलेक्शन और समाज, प्रशासन और सत्ता को भी देख सके, देखवा सके। इलेक्शन का 2 चीज सामने आया है। पहला ये आया है कि एक बोला गया कि पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद इलेक्शन होगा, और एक महिला आई थी, कुछ बोला गया था कि टीएडीए बढ़ाने के लिए आई है या क्या करने के लिए आई है। वो महिला के बारे में बोला गया कि वक्फ बोर्ड जो है जब तक बहाल नहीं हो जाता है तब तक नहीं होगा। तो ये दोनों बात एक ही तरफ का है। बेहतर ये होगा कि आप डिक्लेयर कीजिए आज कि हम 8 दिन के बाद 7 दिन इंतजार करते हैं, 8वां दिन हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तीसरा कि आपको ये सबूत देना पड़ेगा समाज को
कि हाँ ये असली है, ऑथेंटिक है, ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सड़क पर भी निकलने की जरूरत है, क्योंकि वो मान चुका है कि जो साहब बोल रहे हैं वही सही है और बाकी जो बोल रहे हैं वो सब गलत है। तो थोड़ा मेरे हिसाब से उस रूप में आपको जाना चाहिए। ये मामला आप जिसको आप समझ रहे हैं कि बहुत छोटा मामला है, अंजुमन का है, फलना ढिकना, ये साहब सीएम साहब के पास चिट्ठी जाती है, तो एक बार जो पूरा शासन प्रशासन को थोड़ा टाइट किए हुआ है और ईडी के जरिए से पूरा झारखंड की जो खुदाई हो रही है, तो थोड़ा खुदाई करने के लिए आप भी राजभवन पहुंचिए ना, जिसके मार्फत से पूरी खुदाई जारी है, वहां आपको जाना चाहिए, जा करके वहां से भी एक्शन दिलवाना चाहिए, इस आईएएस के लिए भी और इस मंत्री के लिए भी। जो कैसा टीम होगा, किस तरह का हैंडल कीजिएगा वो कीजिए, लेकिन आज हम सब लोग आपसे यहाँ पर लेके जाना चाहते हैं कि इलेक्शन का टाइम फ्रेम कब होगा, कब कीजिएगा और जो सुझाव है उस पर अमल करवा दें। बहुत बहुत अगर ये जो है अड़े हुए कि नहीं हम ही कराएंगे, आप क्या चीज़ आपको लस्ट है, क्यों आप कराना चाहते हैं? पहले तो कहा कि डेटा में छेड़छाड़ हुआ है, आप एक डेटा को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो हमको लगता है कि आपको नैतिकता के आधार पर आपको रिजाइन देना चाहिए, अन्यथा कोई और मिली भगत की बू आ रही है। यहाँ पर हैं अभी जो लोग चला रहे हैं, उन्हीं में से कुछ लोग इसको रोकते हैं प्रशासन के अधिकारियों द्वारा। तो उनका मशवरा ये आया था, देखिए कन्वीनर जी में आप लोग सक्षम आज पूरा अगर नहीं थे तो हम लोग तमाम लोग आपके साथ हैं, पूरी ताकत के साथ आप लोग ये कीजिए कि जितने भी लोग हैं यहाँ चला रहे हैं इंडिविजुअल को, उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, उसको डिसॉल्व कीजिए और डिसॉल्व करने के बाद आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए, और अपने हाथ में ले लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं से कोई भी वहाँ शिकायत करने के लिए कि जिसको बुनियाद बनाकर अंजुमन के चुनाव को सालों रोका गया है, उससे तत्काल आइमा मसाजिद की मदद है और 4 से 5 दिन में यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। अंजुमन को चुनाव को लेकर के और इंतजार पैदा नहीं हो, आप लोग और डिले मत कीजिए। मौलाना अब्दुल्ला साहब मीटिंग शुरू होने से पहले ही बोल दिए थे कि अंजुमन के दस्तूर के मुताबिक अंजुमन में ना तो प्रशासन का कोई दखल है, ना तो किसी मंत्री का कोई दखल है। जब मेरा अपना फाइलोज है, अपना फेल होने का तो आशंका नहीं है, जैसा अभी गर्मा गर्मी से इलेक्शन कन्वीनर लोग अंदर गए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मसला का हल निकलेगा और हर हाल में किसी कीमत में डेट आज लेकर यहाँ से हम लोग उठेंगे। आवाम का ये चाहत है कि किसी कीमत में डेट आज यहाँ से लेकर हम लोग उठेंगे, अगर डेट नहीं मिलेगा तो यही धरना देकर बैठेंगे। तो जो लोग चाह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो, क्या लगता है कि वो फर्जी लोग खुद है, वो आज खुद बता दे रहे हैं, यहाँ नए आकर वो खुद बता रहे हैं कि हम फर्जी हैं। कि हम हैं तभी अंजुमन अस्पताल है, अंजुमन इस्लामिया है, ये अल्लाह के मर्जी से चलेगा और तरक्की करेगा। इसको नया मॉडल को लाइए, आप लोग चुनाव कराइए और चुनाव करके जो जीत के आएगा, भाई साहब ने जो बोला बहुत अच्छा लगा हमें कि नए लोग आएंगे, नए जोश के साथ उसको तरक्की करेंगे। और आगे मीटिंग हो चुका है, जितना मेरा उम्र नहीं होगा, पहली बार इतने नौजवान जुड़े थे अंजुमन से, लेकिन हमको लगता है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं सारे ताकतवर लोग हैं, लेकिन पूरा कौम को बुजुर्ग कर दिए सारे लोग, सारे ताकतवर लोग हैं, अपने अपने जगह में सारे ताकतवर रखते हैं, लेकिन अब नौजवान लोग इससे भागने लगे अंजुमन से। जो भी अंजुमन का नाम सुनता है गाली बकता है, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कहा पता आप लोग किससे डरते हैं हमको नहीं समझ में आता है। इंशाल्लाह अगर किसी भी तरह का कोई भी मैटर होगा, सबसे पहले कहा कि एक समाज सेवी संस्था को इलेक्शन आप रुकवा के क्या साबित करना चाहते हैं? ये एक समाज सेवी संस्था है, इससे गरीब तबके के लोगों को फायदा होता है। आज इस संस्था में काम नहीं हो रहा और एक टीम जो अभी प्रेजेंट में है वो बैकडोर से शासन कर रही है। हमें अमेंडमेंट में जो ऐलान था उसके मुताबिक बहुत सारे लोग नॉमिनेशन कर चुके हैं। उस वक्त कुछ लोग अगर ख्वाहिशमंद रहे भी होंगे और वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए, तो क्या फिर दोबारा उनको मौका दिया जाएगा? नंबर 1।